आज हम बनाएंगे मेरा ये सबसे स्पेशल केक, जो एक्चुअली मैंने कुछ और प्लान किया था बट बन के कुछ और निकला। ये है होली स्पेशल केक। इस केक को मैंने तवे पर बेक किया है, कोई ओवन कढ़ाई की ज़रूरत नहीं थी इसमें, बिना एग्स के बनाया इसे हमने। और इस केक को बनाने के टाइम पे ना मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स की हैं, जो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फटाफट से इस रेसिपी को चेक करेंगे और हाँ, क्या सीखा आपने और कैसे लगी आपको ये रेसिपी, ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने केक मोल्ड को तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें बटर पेपर लगाएंगे। बेस पे भी लगा रही हूँ मैं बटर पेपर और साइड्स पे भी लगाऊंगी। एक्चुअली जितना बैटर आज इस केक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ना, उसके लिए वैसे हमें 7 या 8 इंच का एक केक टिन लेना चाहिए था, बट मुझे आज के केक की हाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैंने 6 इंच में बेक किया। और हाइट ज़्यादा आ सके इसलिए हम साइड पे बटर पेपर को थोड़ा हाइट पे लगाते हैं, ताकि केक टिन की हाइट बढ़ सके। तो बस इसे भी ग्रीस करके अब हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम अपने केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए बोल में सबसे पहले डालेंगे आधा कप दही। जब भी मैं एगलेस केक बनाती हूँ ना, तो हमेशा दही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। बट अगर आपको दही यूज़ नहीं करनी है या आपके पास नहीं है, तो इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपरली मेंशन की गई हैं। आप वहाँ उसकी रेसिपी लिंक और मेथड चेक कर लीजिएगा। तो साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 तिहाई कप ऑयल, कोई भी न्यूट्रल रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो आप। साथ में डालेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। इन तीनों चीज़ों को ना पहले पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है 30-40 सेकेंड तक, ताकि ये मिक्सचर क्रीमी हो जाए। तो इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। एसेंस ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो बस इसे भी मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1.5 कप, यानी कि 1 कप प्लस आधा कप मैदा, 1.5 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच प्लस आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। साथ में इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। इसके बाद ना अब मैं इसे एक स्पैचुला से मिक्स करूँगी और इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें दूध ऐड करेंगे। तो आधा कप दूध लिया मैंने, इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो बस बैटर तैयार है। और इस बैटर को बनाने के लिए ना आधे कप के बाद मैंने 2 बड़े चम्मच दूध और ऐड किया था। अच्छा, अब इस बैटर को ना हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 6 इक्वल साइज़ की कटोरियाँ ली हैं। आप रफली इस तरह से मेजर कर सकते हो मेरी तरह, या फिर अगर वेइंग स्केल है तो उस तरह से भी मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से ये 6 इक्वल बैटर्स आ गए हैं हमारे पास। अच्छा, अब इसमें ना हम 6 डिफरेंट फूड कलर्स ऐड करेंगे। तो एक एक ड्रॉप में सारे जेल फूड कलर्स ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा बैटर है ना, तो इसलिए 1 ड्रॉप सफिशेंट रहेगा। तो पहले मैंने डाला येलो जेल फूड कलर, रेड जेल फूड कलर, ग्रीन एंड देन पिंक, फिर ब्लू डाल रही हूँ और फिर डाला इसमें पर्पल। मैंने जेल फूड कलर्स यूज़ किए हैं, अगर आप लिक्विड यूज़ कर रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद अब हम अपना एक एक बैटर उठाएंगे और इसके ये जो कलर्स हैं इसमें मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। तो ये येलो बैटर तैयार हो गया है और मिक्स करके साथ के साथ हम इसे अपने मोल्ड में डालते जाएंगे। तो ये जो मोल्ड हमने ग्रीस किया था, इसमें हम सबसे पहले अपना ये येलो बैटर डाल रहे हैं और बस आपको ना केक टिन के सेंटर में बैटर को पोर करना है, कुछ इस तरह से। बैटर अपने आप ही आगे फ्लो करता जाएगा। इसके बाद मोल्ड को हल्का सा टैप करेंगे, ताकि अगर कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ये रेड जेल फूड कलर वाला बैटर। तो इसे भी पहले हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और फिर इसे डाल देंगे अपने इस येलो वाले बैटर के ऊपर। और अब की बार भी इसे आपको सेंटर में ही पोर करना है। बस आपको हर बैटर को ना इस तरह से सेंटर में पोर करते जाना है, बैटर अपने आप ही फ्लो करता जाएगा साइड्स पर। और फिर से इसे हल्का सा टैप करेंगे। ध्यान रखिए कि बिल्कुल हल्का हल्का सा ही टैप करिएगा। इसके बाद अब हम इसके ऊपर पोर कर देंगे ये ग्रीन वाला बैटर। तो बस इसे भी सेंटर में पोर करना है। इसके बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये पर्पल वाला बैटर और फिर इसके ऊपर डालेंगे पिंक और एंड में मैं इसमें ब्लू बैटर ऐड करूँगी। अच्छा, ये वाला जो बैटर को मिक्स करना और इसे पोर करने वाला स्टेप है ना, ये आपको थोड़ा सा फटाफट करना है, क्योंकि बैटर को बना के हमें ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने ये सारे बैटर्स डाल दिए हैं। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है ये पैटर्न देखने में। इसके बाद अब हम अपने इस केक को बेक करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम इसे कोई कढ़ाई या ओवन में बेक नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए इसके लिए एक तवा, नॉर्मल लोहे का तवा है ये, जिस पे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं। इस पे आज हम अपना ये केक बनाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि पहले इस तवे को हमें पूरे अच्छे से गर्म कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर 10-15 मिनट तक मैंने इसे गर्म किया। काफ़ी अच्छी हीट आ रही है इसके ऊपर से। तो इसके ऊपर ना अब मैंने एक स्टैंड रख दिया है। आप कोई प्लेट को उल्टा करके भी रख सकते हो। और फिर इसके ऊपर रख देंगे अपना ये मोल्ड और इसे ऊपर से अब हमें कवर करना है। तो कोई भी पतीला ले लीजिए इस तरह से और इसे ऊपर से ढक देंगे। तो बस ये हमारा एक बेकिंग का सेटअप तैयार हो गया है।
इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसे बेक होने देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट में आपका ये जो केक है ना ये अच्छे से बेक हो जाएगा, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर ना आ जाए। हाँ, टाइमिंग्स थोड़ी सी अलग हो सकती हैं क्योंकि तवे की थिकनेस और फ्लेम के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो एक बार 35 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इसे नॉर्मल अवन में बेक करके बनाना चाहते हो तो आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे हुए ना मुझे पूरे 45 मिनट हुए हैं, और 45 मिनट के बाद जब मैंने इसे चेक किया तब मैंने देखा कि केक की जो लेयरिंग हमने की थी वो सारी ख़त्म हो गई है। सारे कलर्स बस एक दूसरे में मिक्स जैसे हो गए हैं। पहले मैंने सोचा कि इस केक को डिस्कार्ड कर दूँ, दूसरा केक बनाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा कि यार आज तो हम होली थीम पर केक बना रहे हैं ना, तो ये होली के लिए तो एकदम परफेक्ट कलर्स लग रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था ये होली थीम के ऊपर, और टूथपिक भी क्लियर आ रही थी। इसका मतलब है कि केक बेक तो अच्छे से हो गया है। तो मैंने इसी केक के साथ कंटिन्यू किया इस पूरी रेसिपी को। वैसे आपको क्या लगता है कि इसी केक के साथ कंटिन्यू करना चाहिए था या सेकंड अटैम्प्ट लेना चाहिए था? आप मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, इस केक को अब मैंने ढककर एक साइड पर रख दिया ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और इतनी देर में क्रीम को व्हिप करना शुरू किया। और जब मैंने क्रीम को निकाला फ्रिज से तो मुझे पता चला कि मेरे पास आज 1.25 कप जितनी ही क्रीम है। जो डेकोरेशन मैंने सोची थी उसमें मुझे 1.5 कप जितनी क्रीम चाहिए थी, बट फिर मैंने सोचा कि अभी तो पॉसिबल नहीं है क्रीम को लेके आना मार्केट से, तो मैंने इसी क्रीम को ही व्हिप किया और देखा कि आगे जाके देख लेंगे कि फाइनल डेकोरेशन में क्या करना है। तो क्रीम को मैंने अच्छे से व्हिप किया, स्टिफ पीक्स आ गई इसमें, और बोल को एक बार उल्टा करके चेक किया तो क्रीम गिर नहीं रही थी। इसका मतलब ये अच्छे से व्हिप हो गई है। तो बस इस तरह से इसे व्हिप करने के बाद इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो जब तक कि बाकी की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद चलेंगे केक की तरफ। तो ये केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसे डीमोल्ड किया, और क्योंकि साइड पे बटर पेपर लगा था तो चाकू से साइड्स को अलग करने की ज़रूरत नहीं थी। बस बोर्ड को रखा इसके ऊपर और इसको उल्टा किया तो ये केक बाहर आ गया। तो बस ये सारे बटर पेपर को अब हम हटा देंगे। तो आप देख रहे हो कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अच्छा, तवे पर जो बना हुआ केक है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। हाँ, बात अलग है कि लेयर्स नहीं आई इसमें, बट वो मेरी एक अलग से गलती थी। इसके बाद अब इस केक को मैंने लेयर्स में कट किया। तो सबसे पहले ऊपर का ये अनइवन पार्ट हटाया, और केक अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ही है। और अंदर जब पहली लेयर निकली तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी लेयर्स भी बनी हुई दिखी इसमें मुझे, तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। इसके बाद मैंने इस केक को 3 लेयर्स में डिवाइड किया, जिसके लिए 2 कट्स लगाए पहले इसके साइड पे, और फिर एक एक कट में थ्रेड को इंसर्ट किया और धीरे धीरे थ्रेड को अपनी तरफ खींचा तो ये केक आसानी से कट गया। और दूसरी लेयर जब अलग हुई तब देखा कि एक अलग तरह की लेयरिंग आई है इसमें, अलग कलर्स का पैटर्न आया। और इसके बाद जब तीसरी लेयर निकली तो वो बिल्कुल ही अलग थी। तो आज के मेरे इस केक ने ना बहुत ही अलग अलग से पैटर्न्स बनाए, मुझे नहीं पता क्यों, बट चलो कोई नहीं, होली थीम केक है तो अच्छा ही लगा ये एंड में, जहाँ तक मुझे लगा। बाकी आप बताइएगा। तो इसके बाद अब इस केक की आइसिंग की, जिसके लिए सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस के ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाई, और फिर इसके ऊपर रखी केक की पहली लेयर और इसे मॉइस्ट किया शुगर सिरप के साथ। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको आधे कप गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी को घुलने तक मिक्स करना है, और जब वो पानी अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसके साथ अपने केक को मॉइस्ट करिए। और फिर इसके ऊपर अब मैं क्रीम लगा रही हूँ, और क्रीम को ना मैं यूजुअली इस तरह से पाइपिंग बैग से लगाती हूँ। इस तरह से क्रीम की एक इवन लेयर आती है और इसे बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस हल्की सी फिनिशिंग करने के बाद अब इसके ऊपर रखेंगे केक की सेकंड लेयर, और इसे भी उसी तरह से पहले शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे और फिर क्रीम से इसको आइसिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों लेयर्स के साथ इसकी आइसिंग की, थर्ड लेयर रख के इसको भी मॉइस्ट किया, और इसके बाद ना अब इसकी थोड़ी सी क्रम कोटिंग की, क्योंकि इस केक में थोड़े से क्रम्स दिख रहे थे मुझे। तो पहले बिल्कुल एक पतली सी लेयर लगा दी क्रीम की सारे केक के ऊपर, ताकि बाद में जब हम फाइनल क्रीम लगाएं तो उसके ऊपर क्रम्स बीच बीच में ना आए और हमारी फिनिशिंग को प्रॉब्लम ना करें। तो बस इस तरह से क्रम कोटिंग करके इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रखा फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद में फिर से इसके ऊपर क्रीम लगाई और इसकी अब फाइनल फिनिशिंग कर ली। बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे इसके ऊपर डेकोरेशन करनी थी। और हाँ, फिनिशिंग के लिए मैं कार्ड यूज़ करती हूँ, आप स्क्रैपर वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरे पास क्रीम थोड़ी सी कम बची थी, तो जितनी भी क्रीम बची उसके साथ मैंने सोचा कि अब इसी के साथ ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब इस बची हुई क्रीम को ना मैंने फिर से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो उसी तरह से सेम कटोरियाँ लेके थोड़ी थोड़ी क्रीम सब में डाल दी। इसके बाद फिर से वही सेम कलर्स, जो जेल फूड कलर हमने यूज़ किए थे, उसका एक एक ड्रॉप मैंने सारी क्रीम में डाल दिया। तो बस इसे मिक्स किया, तो ये अब डिफरेंट 6 कलर की क्रीम मेरे पास आ गई थी। इसके बाद अब इन क्रीम्स के साथ ना मैं अपने इस केक को गार्निश कर रही थी, और अभी भी मैं कुछ और ही पैटर्न बनाना चाहती थी इसके ऊपर, बट बना कुछ और। तो किया क्या मैंने, इसके लिए एक एक क्रीम के कलर को लिया इस तरह से स्पैचुला से, और बस रैंडमली अपने इस केक के साइड पे और ऊपर लगा दिया।
कोई पैटर्न नहीं बनाना है, बस एक रैंडम तरह से लगाया इसे। तो इसी तरह से मैंने सारे कलर्स के साथ अपने केक की साइड पे लगा दिए ये कलर्स। और ऊपर की साइड पे भी पहले मैं ऊपर नहीं लगाना चाह रही थी, फिर मेरे पास क्रीम थोड़ी सी बची थी तो मैंने सोचा चल ऊपर भी लगा देती हूँ। और ऊपर लगा के अब इसके बाद मैंने फिर से वही वाला कार्ड लिया और इसके साथ इसको इस तरह से एक बार फिनिशिंग की। तो ये इस तरह का एक पैटर्न बन गया इसके ऊपर। वैसे देखने में मुझे ये थोड़ा सा ठीक ठाक सा लगा तो मैंने सोचा कि इसी के साथ कंटिन्यू करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने ऊपर की क्रीम को भी हल्का सा फिनिश किया, तो दोनों साइड पे हल्का हल्का पैटर्न बन गया। इसके बाद अब फाइनल फिनिशिंग के लिए यानी कि गार्निशिंग के लिए मेरे पास जो थोड़ी थोड़ी सी क्रीम बची थी ना, अब इसमें से उनको मैंने 6 अलग अलग पाइपिंग बैग में फिल किया और फिर इन 6 पाइपिंग बैग्स को एक बड़े पाइपिंग बैग में डाला, जिसके आगे मैंने नोज़ल लगाई। और इसके साथ अब मैं अपनी इस केक की ना बाउंड्री बना रही हूँ। तो इस तरह से बॉर्डर बना रही हूँ इसके साथ। तो बची हुई जितनी भी क्रीम थी ना मेरे पास, उससे मैंने डबल बॉर्डर बना दिया इस तरह से। और इसके बाद अब मेरे पास क्रीम तो बची नहीं थी, तो बाकी की साइड पे मैंने हल्के हल्के से पर्ल्स डाल दिए, साइड पे भी और ऊपर भी। तो बस केक तैयार हो गया। इसके बाद अब इस केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा। इसके बाद फाइनली अब मैंने इसे कट करके चेक किया कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। तो कट करने से आपको पता तो चल ही गया होगा कि केक तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट बना है। और फाइनली जब एंड में मैंने इसका अंदर का पैटर्न चेक किया तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। परफेक्ट होली थीम केक लग रहा था ये, परफेक्ट सा पैटर्न आया था इसमें अलग अलग कलर्स के साथ और साथ में सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक। तो मुझे और मेरे घर में तो ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर ऐसे ही ब्लंडर्स आपसे भी होते हैं तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, ब्लंडर्स से हमें डरना नहीं है। कभी कभी इतने सारे ब्लंडर्स करके भी आप एक परफेक्ट रेसिपी बना लेते हो, ये आज सीखा मैंने इसमें। तो आप भी ट्राई करिए इन रेसिपीज़ को। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उसके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।